ये आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सेक्शन 20 शूट कहाँ फाइल करेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बताएंगे सेक्शन 20। आपके 11th फोर्थ सेमेस्टर का ये पेपर फिफ्थ है और ये ठीक ना, फिफ्थ पेपर है। तो इसमें सेक्शन 20 के बारे में क्या कहा गया है सीपीसी में कि कौन से बात कैसे अन्य बात जो हम कहाँ संसित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, ठीक है ना, और या बात हेतु जहाँ उत्पन्न होता है। ये दोनों में से किसी भी जगह जो है आप मुकदमा जो फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में जैसे आज जयपुर में रहता है और बा दिल्ली में रहता है। आ कहाँ रहता है? जयपुर। और बा कहाँ रहता है? दिल्ली में, ठीक ना। आ जयपुर का निवासी है, बा दिल्ली का निवासी है तथा सा भोपाल में रहता है। सा है वो भोपाल, ठीक है ना। और बा से आ से बा और सा संयुक्त रूप से 10,000 रुपया उधार लेते हैं। किससे लेते हैं? बा और सा संयुक्त रूप से क्या करते हैं? 10,000 रुपया उधार लेते हैं, ठीक है ना। और ऋण भुगतान के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र जारी करते हैं, जो ऋण के भुगतान के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र तैयार करते हैं वो आगरा के लिए करते हैं, ठीक है। आगरा, ठीक ना, आगरा, ठीक है, करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए बादशाह संयुक्त रूप से आठ में जो 10,000 रुपया लिया आज से उसका भुगतान नहीं करते, तो आ कहाँ शुल्क दाखिल करेगा? तो आ जो है वो दिल्ली में मुकदमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि बा जो है दिल्ली का निवासी है, प्रतिवादी है ये, और ये दिल्ली निवासी है, ठीक ना। आ भोपाल में मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रतिवादी जो सा है वो भोपाल का निवासी है। या आगरा में कर सकता है क्योंकि ऋण देने का जो वचन है वो जो है वो आगरा में कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ? ये बात कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ उत्पन्न हो रहा है? आगरा में, ठीक है ना। और भरतपुर में वो निष्पादित करने का वो आगरा के में ऋण का भुगतान करने का जो प्रतिज्ञा पत्र है उसका निष्पादन कहाँ हुआ है? भरतपुर में हुआ, ठीक है ना, भरतपुर में हुआ। ये आंशिक है, इसमें आंशिक जो है कायदा एक्शन अराइज हो रहा है, यहाँ भी मुकदमा कर सकता है। तो आपके पास इतने विकल्प हैं, दिल्ली में भी कर सकता है, भोपाल में कर सकता है, आगरा में कर सकता है और भरतपुर में कर सकता है, क्योंकि भरतपुर में आंशिक जो है वो उत्पन्न हुआ है, कायदा एक्शन अराइज हुआ है कॉर्डली, ठीक है ना। इस तरह से ये जो है आप मुकदमा ये संसिद्ध कर सकता है, ये स्पष्ट रूप से है, ठीक ना। अब जहाँ एक से अधिक जो हैं, लेकिन इसमें बात संसिद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि दिल्ली में अगर बात आप संसिद्ध कर रहे हैं तो सबकी सहमत लिया जाना आवश्यक है, ठीक है ना। अगर सहमत देता है तो और नहीं तो अथवा जो है भोपाल में आप जो है बात संसिद्ध करने के लिए बाकी सहमत लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस तरह से और अथवा एक सहमत न देने पर न्यायालय की अनुमति के आधार पर, ठीक है, न्यायालय जो है अनुमति देगा। न्यायालय की अनुमति के आधार पर जो है ये बात संसिद्ध किया जा सकेगा, ठीक है ना। अब बात आती है
कि प्रतिवादी वास्तव में कहाँ निवास करता है, ठीक है ना। प्रतिवादी वास्तव में यूँ स्वेच्छा निवास करना, इसका तात्पर्य है कि वादी जो है वो स्वेच्छा निवास करता हो, ना कि किसी दबाव के अंतर्गत या किसी अन्य के कारण, या उसका अपहरण हो रहा है, कहीं बंद करके रखा गया है, इस तरह से स्वेच्छा निवास करना चाहिए उसको, ठीक है। तो प्रतिवादी जो है वो स्वेच्छा निवास करे, स्वेच्छा निवास करे, निवास करे या कारोबार करे, ठीक है ना। और अस्थायी अगर कोई स्थान पर जाता है, जैसे एक आध 2 महीने के लिए कोई टूर पे जाता है, कहीं जाता है, तो वो जो है स्वेच्छा निवास के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। स्वेच्छा निवास के अंतर्गत वही माना जाएगा जहाँ प्रतिवादी जो है जनरल में मुक्तया रहता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के जहाँ रहता है, ठीक है ना। तो वही जो है उसका निवास माना जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कारोबार, कारोबार जहाँ करता है, जहाँ वो अपने के कोई जो है कोई व्यवसाय करता है, वो स्थान जो है कारोबार का स्थान माना जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये है। और दूसरी बात है कि अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। क्या करता है? अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, मतलब जो कार्य करता है वो स्वयं करता है अभिलाभ के लिए। जैसे कोई किसी पद पर पोस्ट है, पद पर पोस्टिंग है, जिसकी कोई पदाधिकारी टाइप है, तो उस पद पे जहाँ वो पोस्ट है वो अभिलाभ के अंतर्गत जो है वो स्वयं कार्य करता है, तो उस जगह पर भी माना जाएगा। और न्यायालय की अनुमति, न्यायालय की अनुमति जो है वहाँ आवश्यक है जहाँ की एक प्रतिवादी निवास करता है और दूसरा नहीं करता है, वहाँ एक कारोबार करता है। तो और प्रतिवादी जो है प्रत्यक्ष रूप से और निश्चित रूप से आपस में सहमत नहीं दिए हैं कि काज ऑफ एक्शन अगर कोई एराइज होता है तो मुकदमा कहाँ सूट फाइल होगा, ठीक है ना। तो न्यायालय की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। प्राय ऐसा होता है कि जो भी न्यायालय से जुडिक्शन के संदर्भ में आपस में वो बात आ जाती है, किसी कॉन्टेक्ट के आधार पर, किसी संविदा के आधार पर ये होगा। कोई भी अगर कोई बात हेतु पैदा होता है तो क्षेत्राधिकार के संदर्भ में वो शर्त रखी जा सकती है। अगर नहीं रखी है तो न्यायालय की पूर्व अनुमति उसमें आवश्यक है। अब दूसरी बात आती है बाद हेतु। बाद हेतु जहाँ जो है उत्पन्न होता है उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आप सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक ना। जहाँ जो है काज ऑफ एक्शन अराइव होगा वहाँ प्रतिवादी के विरुद्ध जो है अंतोष प्राप्त करने के लिए वादी मुकदमा को फाइल कर सकता है, ठीक है ना। और बाद हेतु में यह है कि पूरा कहाँ बाद हेतु पूरा होता है या अंशतः कहाँ बाद हेतु उत्पन्न होता है, उन दोनों में से किसी भी एक जगह पर आप सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक ना। यस। और अब बात आती है कि जैसे एक संविदा का सृजन जहाँ होता है तो निम्न स्थानों पर बाद हेतु उत्पन्न होती है। एक करार के संदर्भ में आपको हम बताते हैं कि कहाँ बाद हेतु उत्पन्न हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, वो एक करार के संदर्भ में हम आपको बता सकते, ठीक ना। वो स्थान जहाँ संविदा सृजित की जाती है, संविदा जो है का सृजन जहाँ होता है, ठीक ना, जहाँ, ठीक ना। दूसरा क्या है? दूसरा संविदा का सृजन कहाँ होता है, वहाँ है। और उसके बाद संविदा का परिपालन, संविदा का परिपालन वाली जगह वहाँ काज ऑफ एक्शन मान लिया जाएगा, ठीक है ना। और स्थान जहाँ संविदा पालन, जहाँ संविदा पालन न करने के कारण, संविदा पालन करने के लिए भुगतान किया जाना है,
अगर संविदा का अगर पालन किया जाए तो वहाँ धन का भुगतान किया जाना है। ये 3 जगह जो है आप कायदा पेराई हो सकता है, जहाँ संविदा का सृजन होता है वो स्थान, जहाँ संविदा का पालन वाली जगह होती है, जहाँ संविदा पालन के अंतर्गत जो है धन का भुगतान तो करना था, ठीक है ना, करना था। संविदा अनुपालन के परिपालन के संदर्भ में जहाँ धन का भुगतान किया जाना था, ठीक है। ये आपके कायदा एक्शन एराइज हैं 3 जगह। आप इन तीनों जगहों में से कहीं भी आप जो है जुडिक्शन में सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, और तरह तरह के इसमें दिए गए हैं, और अब बात आती है 21 सेक्शन 21 सेक्शन के संदर्भ में हमने पूर्व में ही बताया था जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया था आपका, कि कोई सूट जो है कहाँ दाखिल होगा, और उसी संदर्भ में हमने लास्ट में बताया था कि क्या होगा, इस सेक्शन 21 का क्या आशय है। उसमें यह है कि जुडिक्शन के संदर्भ में जो भी आक्षेप है, जो भी ऑब्जेक्शन है विपक्षी के द्वारा जो है वो अर्लीस्ट स्टेज पर उठाना चाहिए, यथाशीघ्र उठा देना चाहिए, इशू बनने के पहले, WS दाखिल करने के समय और ये सब करने के पहले। अगर आपने इन स्टेपों पर जुडिक्शन के संदर्भ में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, प्रतिवादी की तरफ से विपक्षी की तरफ से रेज नहीं किया गया, तो आप अपील के दौरान या रिवीजन के दौरान जो है आप वो जुडिक्शन का ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब आपका जुडिक्शन के संदर्भ में 3-4 पॉइंटों पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जुडिक्शन, लोकल जुडिक्शन के लिए विषय वस्तु के आधार पर धन संबंधी अधिकारिता के ऊपर आक्षेप आप कर सकते हैं, और ये अगली स्टेज पर जो है उसको किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो टुडे जो है आज ये जो है सेक्शन आपका 15 से 21 तक कवर हो गया, तो सूट कहाँ फाइल किया जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्शन जो भाई है जुडिक्शन के संदर्भ में वो 21 के बारे में बताया गया, ठीक है। दैट्स ऑल।